हाँ जी, तो हमारा ये वॉशरूम है। वॉशरूम में सबसे लास्ट में हमारा 3 फीट का वॉशिंग एरिया है, बाथिंग एरिया। फिर 3 फीट का आपका WC है, और ये 3 फीट का आपका वैनिटी वाला एरिया सर ये है। सबसे लास्ट में होता है ना डब्ल्यूसी? WC अगर आप वेस्टर्न दे रहे हो तो सेंटर पे देते हैं, इंडियन WC है तो लास्ट में देते हैं। या ऐसा वॉशरूम है जिसकी विड्थ कम है तो उसमें भी WC लास्ट में देंगे। जैसे कि 4 फीट की विड्थ आ रही है वॉशरूम, आप ऐसा प्लान कर रहे हो जिसमें वॉशरूम की जो चौड़ाई है वो 4 फीट है, तो उसमें लास्ट में देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जब WC लग जाएगा तो उसके बाद आने जाने का रास्ता नहीं बचेगा आपका, तब वहाँ लास्ट में देते हैं। बट हाई एंड क्लाइंट्स में वॉशरूम थोड़े से बड़े होते हैं, तो आने आने का रास्ता आराम से 5 फीट का। ये कितना है आप चेक कर लो, 5.5 फीट है। 2 फीट का आपका WC लगेगा, है ना। उसके बाद 2.5 फीट का रास्ता आराम से रहेगा, 3 फीट का 2.5 फीट का आराम से जा सकता है बंदा। तो इसलिए WC वॉल माउंटेड WC है, वो सेंटर पर डालेंगे। इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो बाथिंग एरिया है, वेट एरिया होगा, वो उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बन्नी लगा के, टक्कर लगा के हम उसके पानी को पीछे ही रोक देंगे, जिससे वहाँ का पानी आगे नहीं है। एक स्लाइडिंग डोर दे देंगे अंदर जाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। तो ये आपका वैनिटी एरिया हो गया। वैनिटी में यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक लगा हुआ है हमारा, पीछे इसके मिरर लगेगा। मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, और रेक्टेंगल का साइज दे दिया 1.5 इंच बाय 35 इंचेस। मूव किया मैंने इसको, यहाँ से उठा के इसके मिडल पर रखा, और इसको मूव करके वॉल पे अटैच कर दिया 0.7। हाँ, ये मिरर हो जाएगा हमारा 1.5 इंच दिएगा वैसे तो। ठीक है, सो ये वैनिटी एरिया हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका WC लगेगा। तो जैसे डिज़ाइन सेंटर कैट ब्लॉक से हमने फर्नीचर डाउनलोड करे थे, इसी तरीके से WC के एलिमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको इंपोर्ट कर लेना है। मैंने पहले से बना के रखे हैं, तो मैं आई एंटर करता हूँ, इंसर्ट पे गया, सैनिटरी वॉल माउंटेड WC आप देख सकते हो, मैंने बना रखा है पहले से। मैंने इसको इंपोर्ट किया और इसको रोटेट करके रख दिया। अभी आप देखो, मैं इन एलिमेंट्स को एक अलग लेयर में डाल रहा हूँ, बट ये मैच मूव नहीं हो पा रहा, मैच नहीं हो पा रहा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉक है, इस वजह से आपको इसको ब्लॉक एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उससे आपको इसको मैच करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका आएगा। अब देखो WC लग गया हमारा। आप आगे चेक भी कर लो कितना रास्ता खाली है आपका। ब्लॉक एलिमेंट्स में डायरेक्टली मैच होने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना होगा, उसके ब्लॉक एडिटर में जाना है, और जिस लाइन से मैच करवाना है पहले वो लाइन उस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट बना लो। बना लिया हमने। अब इससे मैच करवा दो, मुझे रेड कलर थी तो मैच करना था, मैंने उससे मैच करवा दिया। बाद में ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस कर दिए। अब बाथ एरिया इधर है, WC इधर है। इन अब यहाँ पे जब शावर लगेगा तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होंगे, इधर की तरफ भी आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, ग्लास, एक फिक्स ग्लास देना चाहिए इधर की तरफ, आगे की तरफ स्लाइडर होगा हमारा। तो इसकी अच्छा मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई, और लाइन से इसकी टक्कर भी बना दी। इसको थिकनेस दे दी मैंने 1.5 इंचेस की, या 2 इंचेस की कर लो आप। इसमें क्या होगा, एक तरफ आपका ग्लास लगेगा, फिक्स ग्लास। अब वो ग्लास कितना लगना है हमारा, पहले लेंथ चेक कर लेते हैं। 5 फीट का आ रहा है, 2.5 फीट का फिक्स कर देंगे, 2.5 फीट का स्लाइडर बन जाएगा हमारा।
तो मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर किया, 2.5 फीट बाई 1.5 इंच आ गया ये। इसको मूव किया मैंने, मिडिल से उठाया, एम टी पी एंटर किया, फर्स्ट ये दिया, सेकेंड ये दिया। तीन इंची का कर लिया हमने। अगर ग्लास आपका टफन ग्लास लग रहा है तो फ्रेमलेस ग्लास होता है, वो 8 mm का ग्लास लग सकता है, 10 mm का लग सकता है डायरेक्ट। लेकिन अगर ग्लास फ्रेम के अंदर लग रहा है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, तो फ्रेम की थिकनेस मिनिमम रह जाती है उसकी फिर। तो फ्रेम के जनरली क्या होता है, हाइंड लाइन तो टफन ग्लास लगवाते हैं क्योंकि फुल सिंगल यूनिक बॉडी देता है। लेकिन ज़्यादातर पैसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टफन ग्लास ना लगा के नॉर्मल ग्लास लगवा लेते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, हमें एक फ्रेम देना पड़ता है चारों तरफ। तो विद फ्रेम वाला होगा तो 1.5 इंची का फ्रेम दिया जाएगा, विदाउट फ्रेम है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको 1 इंच कम कर दो, एक ग्लास आपका फिक्स हो जाएगा। दूसरा मैंने इसी को कॉपी किया, .75 इसको ओवरलैप किया, 0.75 इसको ओवरलैप कर दिया, ठीक है। और लीडर लाइन से एरो दिखा दिया मैंने, एरो साइज बड़ा आ रहा है, साइज को छोटा कर लिया। ये दिखाएगा इधर की तरफ रोकने वाला। लीडर लाइन एल ई एंटर, लीडर लाइन नहीं पड़ी, एल ई एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, एरो शेप तैयार हो गया, ठीक है। एरो कैसा चाहिए आपको, आप डी एंटर करके मॉडिफाई में जा सकते हो, यहाँ एरो एंड सिंबल पे जा सकते हैं, लीडर लिख के आ रहा है, इसका एरो कैसा आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके एरो को चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, सो एरो समझ में आ गया। अब इसमें क्या रह गया, सिर्फ एक शावर रह गया। शावर देने से पहले मैंने यहाँ पे एक निश भी दे दी। निश अपने जो जैसे कि वॉशरूम के अंदर सामान वगैरह रखना होगा, हमारा शैम्पू है और बाकी सारी चीज़ें हैं, कंडीशनर है, तो उनके लिए एक स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस के लिए हमने इस तरीके से एक निश दे दी। इधर की वॉल आ रही है, इधर की तरफ हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ग्लास का पार्टीशन खड़ा कर सकते हैं या स्टोन का पार्टीशन भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसको ऑफसेट कर दिया। अब अगर वो ग्लास में आप है तो आप इस तरीके से ग्लास का मटेरियल असाइन कर सकते हो। और यहाँ लाइन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, शावर जो देंगे वो इससे आगे की तरफ हमें करके देना होगा। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर किया, 10 इंचेस बाई 0.5 का रॉड ले लिया हमने एक। उसके बाद रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 5 इंचेस बाई 5 इंचेस का बॉक्स ले लिया हमने ये। इसको हमने इस पर कनेक्ट किया और यहाँ से आगे ले लिया मैंने 1.5 इंचेस,
इस पे मैंने सेंटर पे सर्कल बना दिया। रेक्टेंगल कमांड पे गया, डी एंटर किया, 0.25 बाई 1 इंच का हमने इसके बैक पैलेट ली। इस पूरे को मूव किया, मिडिल से उठा के MTP लिखा, मिडिल में मूव करना। ठीक है, ये आ गया हमारा शावर आ गया। तो इस तरीके से वॉशरूम के सारे एलिमेंट फ्लोर वाले हमने डिजाइन कर लिए। अब नेक्स्ट बारी आती है वॉशरूम के एलिवेशन डिजाइन की। बाथटब की जगह कहाँ है? बाथटब रखना होगा तो इसको और पीछे लेके जाना पड़ेगा, ये एरिया को, बालकनी को कवर करना पड़ेगा, वहाँ बाथटब आ जाएगा फिर हमारा। पिछले वाले प्लान में बाथटब था क्योंकि वो वॉशरूम बड़ा था, ये वाला वॉशरूम तो छोटा है ना, बड़ा नहीं है। अच्छा, अब मुझे इस वॉशरूम के एलिवेशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कॉपी किया इस पूरे फ्लोर प्लान को, साइड में रखा। हमें किस चीज़ पे काम करना है इसमें? मैंने बेड को डिलीट कर दिया, ठीक है, ये वाले बेड को भी डिलीट कर दिया। मैंने रेक्टेंगल कमांड लिया, REC एंटर, इस वॉशरूम को चारों तरफ से कवर कर लिया एक रेक्टेंगल से। हो गया कवर। अब आप कमांड पे जाएंगे, एक्सट्रीम, EXTRIM, एक्सट्रीम पे जाके आपने पहले पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है, और जिस चीज़ को कट करना है, अंदर वाला सेगमेंट कट करना है या बाहर वाला, बाहर पे क्लिक कर देना है। उसको देखो क्या करेगा, उस रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट से कटिंग कर देगा। और बाकी एलिमेंट इससे टच हो नहीं रहे, उनको आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। जो टच एलिमेंट थे उनको उसने ट्रिम कर दिया। अच्छा, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, XTRIM, अब अच्छा वॉल को मैंने हैच कर दिया यहाँ से। वॉल को हैच कर दिया हमने, ताकि वॉल सॉलिड पता चल जाए कि हमें कहाँ है। अब इसके सेक्शन या एलिवेशन आपको बनाना है तो आपको उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी, किधर से आप बनाना चाह रहे हो। जैसे मैं पहले इस वॉल का एलिवेशन बना लेता हूँ, इस वॉल में 3 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे, है ना। तो एलिवेशन बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दो इसको, आप रोटेट कर दिया। एलिवेशन या सेक्शन कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, आपने सर्कल कमांड लेना है, मैंने 6 रेडियस दे दिया, 2 ऊपर इसको क्लिक कर दिया, 2 इधर कर दिया, छोटा हो गया। इसको मिरर कर दिया मैंने, ये डिलीट कर दिया सेगमेंट, सेंटर पे लाइन ले ली, हैच कमांड पे गए, सॉलिड हैच कर दिया, इसको मैच कर दिया, इसको ब्लॉक बनाया, सेक्शन कैटलॉग, ब्लॉक तैयार हो गया। पिक पॉइंट पे जाके सेंटर पॉइंट एज अ पिक पॉइंट दे दिया हमने, कर दिया। अब इसके अंदर नेमिंग तो करी नहीं हमने, इसकी नेमिंग भी होगी भाई अलग अलग, बहुत सारे सेक्शन काटने हैं तो कंफ्यूजन ना हो तो उनके लिए नेमिंग अलग अलग कर देते हैं।
जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस वो भी दिखा देता हूँ किस तरीके से रहती है। एक तो ये होता है कि इस तरीके से सिंगल अल्फाबेट दे दिए जाएं जो ग्रिड्स वगैरह में हम देते हैं। जब डिटेलिंग की बात आती है, सेक्शन कट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे, तो हम इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, P1 ये पैनल 1 हो गया, TF यानी कि ये इसके टॉप फ्लैंज हो गई, 03 यानी कि इसके अलग अलग एलिमेंट आएंगे तो इनके नंबर डिटेल हो गए, या 3 इनकी क्वांटिटी भी हो सकती है। वो ये स्ट्रक्चर एलिमेंट है तो उसकी क्वांटिटी लिखी हुई इन्होंने। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेक्शन कट कर रहे हैं, ब्लॉक बनाया था, ब्लॉक एडिटर पे जाएंगे, एट्रीब्यूट से इसके अंदर के एलिमेंट डिफाइन कर देते हैं, ATTF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए। सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन से स्पेस का सेक्शन कट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नाम बता दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्पेस, प्रॉम्प्ट में लिख दिया एंटर द नेम ऑफ स्पेस फॉर सेक्शन। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आप कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, 1 2 3 4 मैंने इसको सिंबल से दे दिया। साइज यहाँ से बताना है, 3 का साइज बताया मैंने, इसको किया मैंने मिडिल सेंटर, ओके किया और इसको मिडिल पे रख दिया मैंने। मिडिल पे रखने के बाद मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, और मैं वापस से ATTF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गया। स्पेस के बाद मैंने यहाँ बताया वॉल या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम बता रहे हैं सेक्शन। सेक्शन इसको नाम मैंने हैश से दे दिया। लेफ्ट की जगह इसको भी फिर वापस से मिडिल सेंटर के किया, यहाँ रखा और इसको भी मूव करके नीचे कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस करके बाहर तो आ गए हम, बट वो एट्रीब्यूट में चेंजेस हमें यहाँ दिखाया नहीं उसने। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को वापस से इंसर्ट करना होगा। आप डबल क्लिक करके इंसर्ट करोगे, डायरेक्शन पूछेगा वो, आपने यहाँ से डायरेक्शन बतानी है और यहाँ पे देखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसका असाइन करने लगेगा। आपसे पूछ रहा है नेम की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, स्पेस का नाम बताओ और फिर डायरेक्शन का नाम बताओ। अगर आपने ओके कर दिया तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने दी थी वही असाइन कर देगा। तो ये क्या है, वॉशरूम है, तो मैंने स्पेस के लिए दे दिया, यहाँ लिख दिया WR वॉशरूम, और डायरेक्शन मैंने यहाँ से पहले दे दी A। इसी को कॉपी करके मैंने इधर रखा और इसको नाम दे दिया मैंने A डैश। ठीक है, ये हो गया। अब इसका रेफरेंस देने के लिए एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस दिया। सबसे पहले वॉल के इनर का रेफरेंस ले लिया हमने, फिर वॉल के आउटर का रेफरेंस ले लिया, स्ट्रेट लाइन ले ली यहाँ पे हमने नीचे की तरफ। अब स्लैब तो हमारा इससे आगे भी जाएगा और प्लान के हिसाब से इसके आगे भी बालकनी पड़ी हुई है तो उधर भी जाएगा हमारा। स्लैब को मैंने 6 इंचेस डाउन ले लिया। फ्लोर से सीलिंग की हाइट कितनी होती है हमारी, हमने कल ये फ्लोर प्लान बनाया था, कितनी ली थी हमने, 11 फीट 6 इंचेस हमने ले लिया, 6 इंचेस ऊपर, और इससे भी 6 इंचेस डाउन ले लिया स्लैब। जो WC एरिया होता है उसमें आपको मैंने बताया था संकन आता है, तो
मैंने उसको 12 इंचेस और डाउन ले लिया। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। क्योंकि आपका जो WC होता है उसमें क्या होता है, पाइप्स जाते हैं, तो पाइप जाएंगे तो आपको RCC से फिलअप करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा उसको, है ना। फ्लोरिंग ऊपर आएगी हमारी, बट उसके स्टेप को तो फिल करना पड़ेगा पाइप को। जैसे आप यहाँ बाहर वाले वॉशरूम में जाते हो तो आपने देखा होगा एक स्टेप ऊपर है ये वाला। तो क्यों ऊपर है, क्योंकि जब टॉयलेट सीट लगेगी उसके पाइप भी तो जाने हैं ना हमारे, तो पाइप फ्लोर से ही होके जाएंगे। अब 6 इंची का आपका RCC स्लैब है, और जो इसके टॉयलेट का पाइप होता है कम से कम 4 इंची का पड़ता है, तो 6 इंची में 4 इंची का पाइप तो पड़ जाएगा। लेकिन ऊपर फिर क्या होगा, सिर्फ प्लास्टर आएगा। प्लास्टर हुआ तो क्या होगा, कोई चलेगा तो पाइप क्या हो सकता है, PCC के CPVC के पाइप होते हैं हमारे, ब्रेक हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं हम, उसको 1 फीट ज़्यादा डेप्थ रहती है। इसी तरीके से अगर इसके ऊपर भी वॉशरूम होगा तो उसकी भी फॉल सीलिंग क्या होगी, वो सीलिंग क्या होगी, 1 फीट डाउन रहेगी। इस तरीके से रहेगी। ठीक है, अब ये वॉल आपकी प्राइमरी वॉल है तो नीचे जाएंगी, और अगर पार्टीशन वॉल है तो मे भी पॉसिबल है नीचे ना जाए गए हो। क्या ये संकन एरिया हो गया ना, ऊपर भी तो वॉशरूम होगा। अगर ऊपर वॉशरूम नहीं है तो स्ट्रेट कर देंगे, और वॉशरूम है तो संकन आएगा, ये आएगा। हाँ, ऊपर सेकंड फ्लोर भी तो बनेगा ना। छत तो एक ही बार पड़ेगी भाई, फर्स्ट फ्लोर आप बनाओगे, फर्स्ट फ्लोर की छत तो एक ही बार में डालोगे, तो संकन तो पहले ही क्रिएट करना पड़ेगा ना हमें ऊपर का। ठीक है, अच्छा इसको आगे कंटिन्यूएशन में दिखाने के लिए हम ब्रेक कमांड का यूज कर लेते हैं। ब्रेक लाइन पे गए, इसी तरीके से हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताइए। पूरा वाल छोड़ दो, पूरा वाले बस हाँ पूरे में कर रहे हैं बस अच्छा, आप छोटे में करके दिखा दो, बच जाएगा तो पूरा ही ना, मतलब तो उसका वही है कि आगे कंटिन्यूएशन में जा रहा है। आप कह रहे हो कि यहीं पे दिखा दे बस कंटिन्यूएशन, वो भी कर सकता हो। छोटा जिगजैग भी लगा सकता हूँ, मैंने एक सिंगल बड़ा दे दिया, छोटे भी लगा सकता सर वो जो आपने ऊपर सर्किल और ट्रायंगल से कुछ बनाया है, हूँ। ये हाँ किसी को नहीं पता वो क्या है। ब्लॉक पड़े हैं, हाँ, ब्लॉक बनाए, ये अभी मैंने आपको दिखा दिया था, ये इस टाइप के कैटलॉग्स कहलाते हैं। एरो दिखाता है। अच्छा, अगर आपको उसको बनाने में दिक्कत हो रही है तो उसका कमांड होता है TP, टूल पैलेट। उसको यूज किया। ये कैटलॉग होता है, कैटलॉग बनाए जाते हैं ताकि आप अलग अलग एनोटेशन दे सको। जैसे कि देखो ये आपको दिख रहा है, इसमें हर एक की नेम अलग पड़ा हुआ है। देखो ये P1, ये PD1, P1 D1, पैनल 1 का डायगोनल 1, इसी तरीके से P1 D2, पैनल 1 का डायगोनल 2 मेंबर। तो डिटेल आ रही है ना अलग अलग। इसी तरीके से जब हम सेक्शन कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक सेक्शन ऐसे कट हो रहा है, एक सेक्शन ऐसे भी कट होगा, और ये तो सिर्फ वॉशरूम है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, किचन का वॉश सेक्शन कट होगा, बेडरूम्स के सेक्शन कट होंगे, स्टेयरकेस का सेक्शन कट होगा, तो सेक्शन तो बहुत ज़्यादा बनेंगे हमारे।
तो इसीलिए हमने इसके अंदर WR लिख दिया। ये क्या बताएगा, वॉशरूम वाला एरिया हो गया। और आप चाहो तो इसके साथ एक और चीज और ऐड कर सकते हो, WR1 WR2, तो उससे क्या हो जाएगा, वॉशरूम 1 का सेक्शन कट हो गया। सेक्शन कट करने के बाद एक्स हाँ नाम देते हैं ना। अब अगर आप देखो ये मुझे इस बिल्डिंग की पूरी डिटेल बनानी है, तो मुझे मल्टीपल इसके सेक्शन भी चाहिए होंगे। रूम में फॉल सीलिंग आएगी, उनके भी अलग अलग सेक्शन चाहिए होंगे। यहाँ की फॉल सीलिंग आएगी, इनके लिए भी सेक्शन चाहिए होंगे। स्टेयरकेस के लिए भी सेक्शन कट करने होंगे। तो अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली चलूँगा तो अल्फ़ाबेटिक कम पड़ जाएंगे मेरे पास, है ना। इसलिए क्या करते हैं, इस तरीके से नेमिंग कर लेते हैं। भाई वॉशरूम में आप जब प्लानिंग बनाओगे तो आप इसको एक नाम दे देना, वॉशरूम 1, बेडरूम 1, बेडरूम 2, वॉशरूम 2। तो आप वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख देगा, ये वॉशरूम WR-1। ठीक है, तो ये वो होता है वॉशरूम। इसी तरीके से किचन बनाएंगे, किचन तो घर में एक ही होगा जनरली, तो के नाम से दे दो आप, ठीक है। अब बेडरूम अलग अलग होंगे, तो बेडरूम के लिए BR1 डैश, ठीक है। BR2, अब BR2 की कौन सी वॉल है, हर एक बेडरूम में 4 वॉल आएंगी, है ना। तो ABCD लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, XYZ लिख दिया। बट खाली अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा तो एक बेडरूम में 4 वॉल, 4 बेडरूम है हमारे पास, 4 चौके 16 सेक्शन, तो इस तरीके से हो गए। उसके बाद 4 वॉशरूम होंगे, 5 वॉशरूम होंगे, पौडा वॉशरूम होगा। वॉशरूम की हर वॉशरूम की 4 वॉल, तो 16 दूनी 32, 32 तो ऐसे अल्फाबेट होते हैं, 26। छोटा हाँ आपको जो चीज़ सही लगे समझने के लिए आप वो कर सकते हो। जनरली कंपनीज में WR इसी तरीके से नेमिंग दी जाती है, क्योंकि जब आप एनोटेट करोगे ना बेडरूम 1, तो वो बेडरूम 1 होगा, उसका वॉशरूम 1, उसका वॉशरूम 1 हो जाएगा। अब वॉशरूम 1 के तो 4 ही सेक्शन होंगे, वो आराम से आ जाएंगे। वॉशरूम 2 के लिए WR2 लिखेंगे, वही ABCD से फिर से स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें कोई किसी को कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अभी एलिवेशन कहाँ लिए, अभी तो खाली वॉल लिए, वॉल खींचे। ये इसमें क्या नहीं आया समझ में, चलो हमने इसमें क्या किया है, सबसे इस भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, इस रूम का एलिवेशन बनाना है, तो इस रूम का एलिवेशन इस रूम की बाउंड्री वॉल के अंदर ही बनाएंगे हम। तो हमने इसकी बाउंड्री वॉल मिल रही है यहाँ से यहाँ तक है, दोनों का रेफरेंस ले लिया इनर वॉल का। अब वॉल आएगी तो वॉल की थिकनेस के लिए वॉल का रेफरेंस भी ले लिया। नीचे एक स्लैब बनाया फ्लोर, जो कि हमारा क्या होगा, फ्लोर लेवल होगा। हाँ फ्लोर लेवल, फ्लोर की थिकनेस होती है स्टैंडर्ड 6 इंचेस, 6 इंचेस दे दिया हमने। लेकिन वॉशरूम में फ्लोर में संकन आता है, क्योंकि उसके अंदर से पाइप जाते हैं हमारे, तो इसलिए इसमें 1 फीट और डाउन लेना चाहिए हमें, या फिर जो आपका फ्लोर लेवल है वॉशरूम उससे 1 फीट या 6 इंची ऊपर आएगा, जैसे यहाँ का वॉशरूम है, देखा है ना। इंडियन टॉयलेट सीट लगती है हमारे जनरली, तो हम पुराने घरों में क्या होता था, वॉशरूम हमेशा ऊपर होते थे। लेकिन आज के टाइम के जितने भी आपके घर बन रहे हैं, सारे लेवल क्या हो रहे हैं, एक जैसे रखे जाते हैं, तो सीलिंग में डाउन कर दिया जाता है। वही सीलिंग में डाउन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फ्लोर सेम है, सीलिंग डाउन, छत डाउन हो गई, डेप्थ ज्यादा दे दी, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी वॉशरूम बनेगा, तो उसका भी तो नीचे आएगा, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे जब सेक्शन कट हो रहा है, ये वाली वॉल में ये क्या आ रहा है हमारा, डोर। अब जैसे डोर होता है तो डोर के 7 फीट के ऊपर ब्रिक वॉल होती है, सामने देख सकते हो आप। जो डोर का सेगमेंट है वहां तो ब्रिक वॉल नहीं होगी। सेक्शन कट का मतलब क्या हो रहा है, आप अंदर की पूरी डिटेल बताओगे। जैसे ये वाटर बॉटल है, अगर मैं इसका सेक्शन कट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कट किया, ये तो इसकी थिकनेस आएगी खाली, लेकिन नीचे इतने सेगमेंट में क्या भरा हुआ है, तो मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कितना परसेंट फिल है या कितना परसेंट खाली है, क्योंकि वाटर अलग मटेरियल हो गया, प्लास्टिक अलग मटेरियल हो गया, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी हमारी। यहाँ पे क्योंकि डोर आएगा, डोर की हाइट हमारी स्टैंडर्ड 7 फीट होती है, तो हमने यहाँ से 7 फीट के ऊपर ऑफसेट कर दिया, ट्रिम पे कर दिया इसको।
इधर मैंने इसको क्यों कंटिन्यू किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, विंडो। विंडो की हाइट कितनी होती है, 4 फीट, तो मैंने सिर्फ 4 फीट डाउन कर दिया, ये विंडो आ जाएगी हमारे। अब जैसे ये विंडो है तो विंडो में भी ब्रिक मटेरियल तो है नहीं, तो हमने विंडो को भी अंदर बीच में से हॉलो कर दिया और डोर को भी बीच में से हॉलो कर दिया इस तरीके से। अब जब भी डोर हम देते हैं या विंडो देते हैं तो कई बार क्या होता है, ऊपर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ या हैवी का कुछ वर्क हुआ तो क्या हो सकता है, जो ब्रिक वॉल है उनको कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो वो क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। इसीलिए इनके ऊपर एक लिंटन दिया जाता है सपोर्ट के लिए 4 इंचेस का, तो हमने 4 इंचेस ऊपर ले लिया। और कई बार इसी टाइप का लिंटन नीचे देके उसको प्लेटफॉर्म के तौर पे आगे एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, जैसे विंडो के आगे आपने देखा होगा हाथ वाथ रख के खड़े हो जाते हैं, कुछ कई बार आपके ये प्लांट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो उसके लिए इससे नीचे से हम 4 इंचेस नीचे लेके एक्सटेंशन कर सकते हैं स्लैब का। अब ये तो हमारी वॉशरूम की बैक वॉल है, इसमें तो कुछ होना नहीं है, तो इसलिए हमने किया नहीं। ऊपर की तरफ एक्सटेंशन हो सकता है शेड के लिए, ताकि पानी जो है वो आपकी विंडो के ऊपर ना आए। हाँ, बट ऊपर हमारी क्या होगा, इसके ऊपर की भी तो आपकी बालकनी की फॉल सीलिंग है, स्लैब आएगा, तो इसलिए सनशेड देने की ऐसा हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पे हैच कमांड पे चलते हैं। हैच कमांड से पहले मैंने क्या किया, इसको सबको ब्लैक कलर से कर लिया। हैच कमांड पे गए, हैच एंटर, ब्रिक मटेरियल कहाँ कहाँ फिल होगा वहां पे आप हैच कर दो। ये तो आरसीसी का होगा, ऊपर वाला स्लैब भी हमने इतना कर दिया। वापस से हैच पे गए, कंक्रीट, और यहाँ पे भी हो गया। अब जब यहाँ से देखोगे सामने तो ये आपको क्या दिखेगा, वैनिटी का काउंटर, यहाँ पे WC, यहाँ शावर एरिया। तो अब इनके भी रेफरेंस लेने होंगे 1 बाय 1। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वैनिटी के काउंटर के लिए यहाँ से हमने वो ले लिया रेफरेंस। अब वैनिटी नीचे से तो आएगी नहीं, वैनिटी के काउंटर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताए थे। एक होता है काउंटर टॉप वाला, उसमें क्या होता है, स्लैब रखा होता है, वॉश बेसिन जो होता है वो उसके ऊपर रखा होता है। एक होता है काउंटर बिल्कुल टॉप पे फिनिश होता है, उसमें बीच में कट होता है, जैसे किचन का लगता है, वो संकन, वो क्या होता है, कट करके अंदर फिट हो जाता है। 2 टाइप के होते हैं, दोनों टाइप में हाइट अलग अलग होगी। अगर जनरली आज के टाइम पे जो लगाए जा रहे हैं वो कैसे लगाए जा रहे हैं, काउंटर आपका रखा है, उसके ऊपर काउंटर टॉप रख देते हैं हम ले जाके। तो उसके लिए क्या होता है, जो काउंटर टॉप की जो टॉप लेवल की हाइट है वो आपकी होनी चाहिए 2 फीट 10 इंच, ठीक है, 850 mm में अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब वॉश बेसिन उसके ऊपर रखा हुआ है, तो जो काउंटर होगा वो उससे क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। मैं पहले आपको इमेज दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, बता रहा हूँ। देखिए इस टाइप का हमारा जनरली आजकल यूज किया जाता है, इस टाइप के, ये वाले देख रहे हैं। तो ये जो ये वाला जो लेवल है, सपोज जैसे कि हम बात करें, इसके टॉप और इसका फ्लोर, और ये जो स्पॉट रखा है इसके टॉप से इसके फ्लोर लेवल, इसके पॉट से इसके फ्लोर लेवल की हाइट होनी चाहिए 2 फीट 10 इंच। पॉट के टॉप से यहाँ से नीचे तक की कितनी, 2 फीट 10 इंच। तो ये वाली जो हाइट होगी काउंटर के टॉप की, ये जाहिर सी बात है 2 फीट 10 इंच से क्या होगी, कम होगी। कितनी, 4 से 6 इंचेस कम होगी, 4 इंचेस से 6 इंचेस। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा काउंटर टॉप ले रहे हो। जैसे इसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है 5 इंचेस के रेस्पेक्ट में, 5 to 6 इंचेस, इसी की जगह
ये वाला लेंगे आप, इसकी हाइट कम है थोड़ी, तो हाइट अलग अलग हो सकती है। तो एक तो इस टाइप का हो सकता है। जी अमान, हेलो जी अमान बताइए। अच्छा, सो एक तो इस टाइप का होता है आपका, है ना। एक सेकंड टाइप कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है। ये इसमें आप देखोगे क्या है, काउंटर रखा हुआ है, उसके अंदर कट हुआ वाला रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे स्टोन में फिनिश है पूरा, ये अंदर रखा हुआ है ना। इस टाइप के भी अच्छे चलते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसकी ये टॉप लेवल पे आ रहा है, तो इसकी हाइट नीचे से कितनी होगी, 2 फीट 10 इंच। 2 फीट 10 इंच टोटल हाइट, तो उसमें 2 फीट 10 इंच ही रहेगी ना, उसके अंदर कट होके आ जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट देखो 4 इंचेस है या खाली। तो अब किस टाइप का आप लेके चल रहे हो, वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ से 2 फीट 4 इंच पे ऊपर ऑफसेट कर दिया। कितना किया है मैंने, रखना कितना था मुझे, 10 इंच रखना था। यानी कि मैं कौन सा लेके चल रहा हूँ, काउंटर टॉप वाला, यानी कि वॉश बेसिन जो है वो इस काउंटर के ऊपर आएगा। अच्छा, अब ये बिल्कुल जमीन से नहीं मिलाते, क्यों, क्योंकि ये वैनिटी है, वैनिटी वुड की बनेगी, और वुड पानी से टच होगा तो क्या होगा, खराब होगा। तो नीचे से स्कर्टिंग छोड़ी जाती है। स्कर्टिंग कितनी छोड़ते हैं हम, स्कर्टिंग छोड़ते हैं हम 6 इंचेस से 8 इंचेस की। कितनी, 6 से 8 इंचेस। तो मैंने अभी 8 इंचेस इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। ठीक, गैपिंग हाँ थोड़ा सा ले सकते हैं गैप, वैसे तो फिट ही, एग्जैक्ट फिट ही लगाते हैं हम। इसी में चल रहा है, इसी में चल रहा है, इसी उधर है ना, इधर नहीं आता तो इधर भी है। हो सकता है। बंद खोला चालू करा, मान लीजिए चालू करा है, जाना है। चल रहा है, चल रहा है। हाँ जी, इधर इसकी हाइट कितनी है, 1 फीट 8 इंच है। इधर भी लगवा लीजिए। हाँ जी, अब एक चीज देखो, हमने नीचे से 8 इंचेस की हाइट छोड़ दी। जो काउंटर हमारा लगता है, ये अपनी इसकी भी तो थिकनेस लेगा या नहीं लेगा ये, ठीक है, 1.5 इंची कम से कम थिकनेस, 1.5 इंची मिनिमम थिकनेस देता है। अब वो डिपेंड करता है आप किस तरीके का देना चाह रहे हो। जैसे कि आप स्टोन में कोव लाइटिंग के साथ देना चाह रहे हो तो वो ज़्यादा हाइट लेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा दी हुई है इन्होंने, इधर भी आप देखेंगे ज़्यादा ली हुई है। तो उनके अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स आते हैं। आप कोव लाइट वाला चाह रहे हो, जैसे मैंने जो बनाया था लास्ट टाइम पे कोव लाइट वाला बनाया था, तो ज़्यादा थिकनेस दी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये है बिल्कुल पतली सी थिकनेस पे कारकास पे दिखा रखा है ना। अब ये वाला इसमें स्टोन की थिकनेस ज़्यादा की है, 2 इंचेस की रखी हुई। तो वो डिपेंड करेगा आप क्या लगा रहे हो, स्टोन लगा रहे हो टाइल लगा रहे हो। टाइल लगा रहे हो तो कम थिकनेस लेंगे, स्टोन लगा रहे हैं तो स्टोन की लुक तभी आएगा जब सामने टक्कर थोड़ी सी चौड़ी दिखेगी, हैवी दिखेगा वो सामने से। तो इसलिए मैंने इसको 2 इंचेस डाउन कर दिया, ठीक है। अब स्पेस कितना बचा, ये 1 फीट 6 इंच का स्पेस बचा। अब 1 फीट 6 इंच में मैं 2 काउंटर चाहे तो दे सकते हैं हम, लेकिन जो दोनों की ड्रॉप आएगी वो काफ़ी कम आने वाली है। 1 फीट 6 इंच यानी कि 8 कितना हो गया, 18 इंच। हाफ हाफ करेंगे तो 9 इंची के 2 आएंगे। 9 इंची का भी नहीं बचेगा क्योंकि कारकास वुड भी अपनी थिकनेस लेगा, तो आपको 8 इंचेस का गैप बचेगा। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसके साइज को थोड़ा सा थिन कर लें,
ठीक है, उसको स्मॉलर एलिमेंट रखने के लिए कर लें और नीचे वाला एलिमेंट का साइज बड़ा कर लें। तो मैंने क्या किया, ऊपर से 6 इंचेस का गैप ले लिया और ये साइज कितना हो गया हमारा 1 फीट और ये आपका 6 इंचेस। अमन वीडियो विजिबल नहीं है तो जुनैद आपका इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक कुछ स्लो हो रहा होगा, इस वजह से नहीं है। मैं रुक जाओ, स्टॉप करके वापस से प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक। अभी विजिबल है जुनैद? जुनैद विजिबल है अभी स्क्रीन? अच्छा चलो आगे क्या करते हैं। तो मैंने इसको 1 इंच और डाउन कर दिया क्योंकि एक्चुअल में 6 इंच बचेगा नहीं, कम बचेगा। 6 इंच का हमें मिनिमम देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे कम में आप कोई एलिमेंट रख नहीं पाओगे। और नीचे से कटिंग मैंने 8 इंचेस की छोड़ी थी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ठीक है, नीचे से बढ़ा दिया। 6 इंचेस से 8 इंचेस के बीच में ले सकते हो आप, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ जुनैद अभी विजिबल है जुनैद? सर ब्लर हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, नेट कनेक्शन आपका स्लो है। अच्छा अब आप इसके फ्रंट व्यू यहाँ से देख सकते हो, रेफरेंस को एक ले लो, उस तरीके का आप क्रिएट कर लेना। मुझे डबल वाला चाहिए तो डबल वाले में आप इस तरीके से रख सकते हो चाहो तो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो एक ओपन और एक क्लोज टाइप से भी रख सकते हो, जो कि यूटिलिटी स्पेस के लिए ज़्यादातर बनाया जाता है। या आप इस तरीके से रख सकते हो, साइड में एक पॉकेट दे दी जिसमें आपने अपने टॉवल वगैरह रख दिए, ओपन वाले में, कवर्ड वाले में आपके बाकी एलिमेंट आ जाते हैं। या फिर आप इस तरीके से रख सकते हो जैसे यहाँ पे देखेंगे रखा हुआ है, यूटिलिटी स्पेस दे दिया, नीचे का कवर दे दिया। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, आप 1 इंचेस वापस से इसको ऊपर कर लो। अब ये आपका यूटिलिटी स्पेस होगा। यूटिलिटी स्पेस जो हम छोड़ते हैं हार्डली 4 इंचेस का छोड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं। तो 4 इंचेस का छोड़ने का मतलब क्या है, इसको मैं 2 इंचेस और ऊपर कर दूँ, 4 इंचेस का आगे। अच्छा तो पहले आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा कि भाई आप कौन से बना रहे हो। ये वाला बना रहे हैं तो इसमें 4 इंचेस का ही ले लेना है, नीचे आपका ड्रॉर एज इट इज आ जाएगा सेम, ठीक। अच्छा सो हमने मैं ये वाला ही क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, इसको ओपन करने के लिए कोई ना कोई एक हैंडल लगेगा या प्रोफाइल लगेगी हमारी। हैंडल क्या होता है, आप हैंडल में क्या होता है, जैसे हम चलते हैं तो कई बार हमारे कपड़े या कोई चीज़ स्टक हो जाती है उसके साथ, तो आजकल स्लीक डिज़ाइन के लिए हम प्रोफाइल्स का या ग्रूव का यूज़ करने लगे। तो इसमें मैं अब प्रोफाइल दिखा दे रहा हूँ, और प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने इसको ऑफसेट किया 0.15 ऊपर से 1 इंच 0.75 मैंने वापस से ऊपर से नीचे किया और 0.2 मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया। ये आपकी पूरी प्रोफाइल हो जाएगी। 0.75 की थिकनेस मैंने यहाँ से अंदर ली और यहाँ से भी अंदर ली। ऊपर तो स्टोन आ जाएगा हमारा और नीचे जो इसका कवर होगा वो पूरा कवर कर ही लेगा, तो हमने नीचे से इसको ट्रिम कर दिया। इस तरीके से बना लिया। अब ये प्रोफाइल हो गया, पूरा खुल जाएगा, हमारा बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हम रख देंगे। हमने इस तरीके से कर दिया। हैंडल प्रोफाइल्स होती हैं इस टाइप से। जैसे आप देख रहे हैं ये किस तरीके का शेप दिख रहा है, आप बताओ मुझे। जी जी ठीक है, जी 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 फॉर जिराफ, इसको जी प्रोफाइल कहते हैं। ये हुआ जी आपका, ये हुए सी प्रोफाइल, ठीक है।
आधा डी इसमें क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट, ये आपका जो कबर्ड का जो ड्रॉर के आगे का शटर आता है ना, ये उसके ऊपर पंच कर दिया जाता है, ऊपर ऊपर जैसे ड्रॉर ये आया, ये इसके ऊपर ऐसे स्टक कर दिया जाता है। फिर ये जो ये ग्रूव दिख रहा है ये वाला, इसमें हम फिंगर डाल के इसको ओपन कर लेते हैं, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया हमारा। अब ऊपर की वैनिटी का बना लेते हैं हम, उसका साइज। तो मैंने एक्सेल एंटर री एंटर किया, वापस से रेफरेंस लिया और यहाँ से 6 इंचेस की हाइट ले ली हमने ऊपर की तरफ। सो हमने यहाँ से क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया, इनको भी और इसको भी नीचे ट्रिम। अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है हमारा, फ्लैट। ठीक है, अगर आप इसका शेप देखेंगे यहाँ पे, ये हल्के से नीचे से राउंडेड होते हैं, ओवल है ना। सो इसको ओवल करने के लिए मैंने फिलेट ले लिया, एफ एंटर आर एंटर, रेडियस दिया 1 इंच का और ट्रिम को जाके नो ट्रिम कर दिया, मल्टीपल। उसके बाद ऊपर इसका पाइप आएगा 0.75 इंच, दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया एंड यहाँ से मैंने 10 इंचेस की हाइट ले ली इसकी। उसके बाद 0.15 का वापस से ऑफसेट किया और 1 इंच का दोनों तरफ इसका ऑफसेट कर दिया। ठीक है, इसको हमने 0.5 इंच और ले लिया। ये आपका वॉश बेसिन वो आ गया, सिंक। अब इसके पीछे आपका मिरर लगेगा। मिरर को जनरली हम यहाँ से 1 फीट ऊपर रखते हैं। 1 फीट इसलिए रखते हैं ताकि पानी की छींटे जो है वो उसके ऊपर ना जा सके। आप ऊपर यहाँ से रेफरेंस ले लो। मिरर की हाइट स्टैंडर्ड हमारी 4 फीट की होती है, तो हमने 4 फीट का हाइट का यहाँ पे मिरर ले लिया और मैंने इसको जे एंटर करके ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब चारों तरफ से मिरर के अंदर एक लाइट लगी होगी जो आजकल चल रही है, तो हमने इसको ऑफसेट कर दिया 1.5 इंचेस पे अंदर। और इस लाइट को सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन टाइप पे गए, लोड पे गए, यहाँ से लाइन टाइप को हमने क्या कर दिया, हिडन कर दिया, हिडन लाइन टाइप। इसको सेलेक्ट किया, लाइन टाइप को यहाँ से हमने हिडन ले लिया
LTS एंटर किया, लाइन टाइप स्केल को हमने बढ़ाया यहाँ से, और नेक्स्ट क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, पहले इसके कलर को येलोइश कलर किया और ग्लोबल विड्थ को भी बढ़ा दिया। और मिरर के लिए मिरर का सिंबल दिखा दिया हमने। मिरर का सिंबल यहाँ से हमने दिखा दिया। ठीक है, कैसे कैसे हाँ हाँ बनाएंगे कैसे? तब मिरर का तो सिंबल बता दीजिए कैसे बनेगा। लाइट कहाँ है बताइए, लाइट कहाँ है इसमें? आजकल लाइट मिरर आ रहे हैं, उनमें LED स्ट्रिप लाइट की मिरर के अंदर ही लगी हुई होती है। रिफ्लेक्ट करता है। पीछे भी तो पीछे ये आप देख रहे हैं, ये भी अंदर ही लगी हुई आ रही है। ठीक है, पीछे वाले भी आते हैं, उसमें गैपिंग छोड़नी पड़ती है। जैसे यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पीछे लगी हुई है, यहाँ गैप छोड़ना पड़ता है मिरर पुराना हो गया पूरा, तो अंदर ही आ रहा है। रेस्टोरेंट में तो ये दे रहे हैं। हाँ मिरर भी तो सर वो भी तो आता है, वो स्क्रीन टच वाला, हाँ वही यहाँ पे एक स्विच होता है, बस वो टच वाला बना दिया वो भी बना दिया। जी। क्या कह रहे हैं? अब लग रहा है सर शहर में ये गैप हमने 1.5 का दे दिया। तो ये सिंबल कैसे बनाया है? ये वाला सिंबल, इसके लिए हाँ किसी का इफेक्ट लगा दिया। लाइन ली हमने, @ लिया, कोई भी लेंथ ले लो आप, लेस देन साइन दिया, एंगल दे दिया 45 डिग्री का। आगे ये इसको आप 2 इंचेस ऑफसेट कर दो दोनों तरफ, हो गया। स्ट्रेच पे गए, सेलेक्ट किया, इसको डीसेलेक्ट कर दिया, यहाँ से उठा के मिडल पे कर दिया, हाफ। आप चाहे तो लाइन को बना के ट्रिम कर दो। अब मिरर कमांड पे गए, तीनों को सेलेक्ट किया, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, एंटर कर दिया। वो कमांड ऑफ करके भी तो बन सकता है। हाँ, फोटो लगा देगा तो हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सीधे सीधे ऐसे भी तो कर सकते थे। अब स्ट्रेट बना दो, रोटेट कर दो, तो छोटा ही है वो। स्ट्रेट बना दो, रोटेट कर देना आप बाद में, ठीक है। स्ट्रेट बना दो, बाद में रोटेट कर देना, ऑफसेट कर दो ऊपर नीचे। चलिए, अब नेक्स्ट आगे का क्या है, ये WC वाली वॉल है। WC की ये जो वॉल है, ये लेज वॉल होती है। इसकी हाइट मैंने आपको पहले बताई थी, कितनी रखते हैं हम, 4 फीट। तो मैंने यहाँ से 4 फीट की हाइट पे ऑफसेट कर दिया। अभी तो मिरर के अंदर से आ रही है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। और 3 फीट की इसकी अपनी वर्थ होगी। ठीक, इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे हमारा WC लगेगा। WC का कौन सा, फ्रंट व्यू आएगा। ठीक, तो मैंने डिजाइन सेंटर लिया। फ्रंट व्यू कौन सा है, ये वाला है। ये वॉल माउंटेड का है क्या, एक्सप्लोड कर दो इसको, इसको डिलीट कर दो, इनको अलग कर दो। ठीक, थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में होता है ये। अब फ्रंट व्यू से देखो, इस तरीके से दिख रहा है। और इसके अलग अलग व्यूज आते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, चलो हम इसका बना लेते हैं। मैंने क्या किया, एक्सेल एंटर किया, V एंटर किया,
वर्टिकल रेफरेंस लिया इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक। इसकी हाइट होती है 450 400 से सॉरी 450 यानी कि 1.5 फीट। 400 से 450 स्टैंडर्ड हाइट होती है, 16 इंचेस से 18 इंचेस के बीच। तो मैंने 18 इंच की हाइट ले ली, अभी ऑफसेट कर दिया। ग्राउंड फ्लोर से क्या करेगा? हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर इनको ऊपर से ट्रिम कर दिया। ऊपर ज़रूरत तो है नहीं, नीचे से 6 इंचेस का गैप ले लिया। वॉल माउंटेड है ना। हाँ, अब इसकी लेंथ कितनी आ रही थी भाई? ये 1 फीट 1 इंच है। मैंने 4 इंच की वो ले ली फर्स्ट। अब क्या किया, आर कमांड पे गए, ए एंटर फर्स्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट देने से पहले मैंने आधी इंची का गैप ले लिया पहले, फिर 1 इंच का गैप ले लिया। आर कमांड पे गया, फर्स्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दी स्ट्रेट। इसको इसके अबाउट मिरर कर दिया। इन दोनों लाइनों को, इस लाइनों को, इस लाइन को, इस लाइन को डिलीट कर दिया। फिलेट कमांड पे गए, एफ एंटर, आर एंटर, 0.25 का फिलेट किया। ठीक है, 1.5 का मैं दिया, ये आ गया हमारा। अब मैंने इसके सेंटर से 1.5 फीट ऊपर और हाइट ली, और इस हाइट पे इसके जो पॉइंट होते हैं फ्लश के, वो पॉइंट बना दिए। उसके लिए रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करके साइज दे दिया 5 इंचेस बाई 2 इंचेस का। इसको मूव पे गए, सेंटर से उठाया, यहाँ रखा, इसको 0.5 चारों तरफ से गैप लिया, एक्सप्लोड कर दिया, 1.5 इंचेस इधर से गैप ले लिया, 0.5 वापस से गैप ले लिया, बीच वाले पर पॉइंट को डिलीट कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये इसका पॉइंट हो गया। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, ठीक। ये इसके फ्लश के पॉइंट होते हैं ऊपर। ये देख रहे हो ऊपर, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट होता है फ्लश का पॉइंट। क्योंकि आपको टैग तो दिख नहीं रहा ना, तो फ्लश पॉइंट कहाँ जाएगा? वो फ्लश पॉइंट है, ठीक। अब इसके एक साइड आपका क्या आएगा, हैंड फॉसेट, और दूसरी तरफ आपका डस्टबिन दे सकते हो आप, या टॉयलेट पेपर का स्टैंड दे सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपके क्या आएगी, आप चाहो तो ये वाली वॉल को यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, और यहाँ पे स्टोन देने के लिए मैंने 1.5 इंचेस की थिकनेस की नीचे, यहाँ पे भी आप कोब लाइट दे सकते हो। और इसके ऊपर फिर आप अपना जो कुछ एलिमेंट है, जैसे कि रूम क्लीनर होता है आपका, वो आप रख सकते हो, नॉइज स्मेल क्लीनर होता है, ठीक है, वो रख सकते हैं, या कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। और कई बार क्या किया जाता है, क्योंकि कबर्ड नहीं मिल पाती है हमें यहाँ पे वॉशरूम में सामान रखने के लिए, वॉशरूम में भी काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं हमारे स्टोरेज के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैंने मिरर यूनिट को ऊपर ले लिया, लगभग 1.5 फीट ऊपर उठा लिया मैंने इसको। हाँ, इसके ऊपर ही हम कपड़ देते हैं।
अब जब कवर्ड देंगे तो बीच में हम निश देते हैं 8 इंचेस के लगभग, ये निश हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कवर्ड दे देते हैं। ठीक है, मैं इसका एक आधा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। इसी को दिखा देता हूँ। जैसा показать вам обзор, значит, гостевого. ये टॉयलेट पेपर वगैरह रखना है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट से होते हैं ना अंदर रखने के लिए। शावर के बगल में टॉयलेट पेपर रखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा ना। ये कवर्ड एलिमेंट होते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर रख सकते हैं आराम से, और उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिन वॉल बेसिन रखेंगे, आप भी रख सकते हैं। कहाँ? यहाँ पे ये ड्रॉर है, ड्रॉर में जैसे अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें, हेयर ड्रायर वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ओपनेबल तो है नहीं, ड्रॉर वाला है, तो टॉयलेट क्लीनर वगैरह वो सब आप यहीं रखोगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वो तो क्लाइंट के ऊपर है, उसका कितना बजट है उसके हिसाब से रखते हैं। जनरली कई बार क्लाइंट ये नहीं करवाते हैं, खाली ऊपर स्लैब करवा के खत्म कर देते हैं। अब स्टोरेज क्लाइंट मांग रहा है तो स्टोरेज हमें इन्हीं चीज़ों में से निकालना पड़ेगा ना। अगर क्लाइंट कह रहा है कि नहीं जी उसको स्टोर करना है, एलिमेंट ज़्यादा सामान रखना है, ठीक है, जैसे कई लोग मेडिसिन वगैरह भी इसी में रखते हैं अपने, वो सेफ्टी किट वगैरह होती है वो यहीं रखते हैं, डेटॉल वगैरह है वो सारी चीज़ें यहीं रखते हैं। तो अब आपको स्टोरेज के लिए सामान तो चाहिए ना पूरा, तो वो कहाँ मिलेगा? वो नीचे तो मिल नहीं रहा इसमें, ऊपर की तरफ बना देते हैं। फिर यहाँ पे आपका 0.5 की थिकनेस आपका हमने ग्लास लिया, पॉइंट 5 की थिकनेस हमने ग्लास की ले ली। किस चीज़ में कितना चाहिए? ग्लास पार्टीशन आ रहा है ना हमारा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये निश आ रही है, एक्सेल एंटर वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे फॉल सीलिंग आएगी इसकी, ठीक है। अब निश में स्लैब पड़े होंगे हमारे सामान रखने के लिए, तो नीचे से जनरली हम ज़्यादा की हाइट ले लेते हैं, 2 फुट की, ठीक, ये वाली हाइट ज़्यादा ले लेते हैं। इसको फिर ऊपर रख देते हैं 18 इंचेस के गैप में, ठीक है। ये आपकी निश हो जाएगी, इसके अंदर आपके शैम्पू हैं, डिटर्जेंट वगैरह, वो आपके कंडीशनर वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे फिर आपका क्या आएगा, शावर का हैंड फॉसेट वगैरह वो इस वॉल का आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने वॉशरूम का एक साइड का एलिवेशन बना लिया। अब इस एक ही साइड तो बनी है, खैर दूसरी पिछली वाली साइड में कुछ है भी नहीं है, तो प्लेन वॉल है हमारी। ये वाली वॉल पे आपकी विंडो का एलिवेशन आएगा, इस वाली वॉल पे आपका डोर का एलिवेशन आएगा, है ना। बाकी वाली वॉल तो प्लेन वॉल ही है, इसमें तो कोई ऐसा तो ज़रूरत नहीं है। डिटेल हमारी पूरी इसी में आई, ठीक। इसकी अभी डिटेलिंग रह गई है, अब टाइम ज़्यादा हो गया है, डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ कल डायमेंशन कल 2 बजे की
कल संडे तो 2 बजे से हाँ जी 2 बजे ज़्यादा धूप भी नहीं चलिए छोड़िए परसों करेंगे। हाँ, पकड़िए। जी कल इंटरव्यू देना है अच्छा तब जाओगे इंटरव्यू देंगे चलिए सर आ जाएंगे ना सर